देखे होंगे स्नूकर टेबल, वो लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ तमाम चीज़ें यूनिक हैं। अगर बात की जाए इस टेबल की, तो ये टेबल जो है एल्युमिनियम से बना हुआ है। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं। ये कैमरा सिक्योरिटी, यानी कि अब कोई ये नहीं कहेगा कि यार आपने बेईमानी की है, फाउल हो गया या इस तरह के कोई मामलात हैं। ये पाकिस्तान का पहला और वाहिद स्नूकर स्टेडियम है और ये जो टेबल है यहाँ पे जो लगाया हमने, ये दुनिया का पहला टेबल है। ये देखें जी, ये पॉलीकोर का पिलर है। क्या करने लगे हैं? और आपके सामने करते हैं क्या करने लगे हैं। टेबल है और ये रूम है, इसको मैं ये स्टेडियम ही कहूँगा क्योंकि रूम बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, डिकोर बहुत अच्छा है। अगर कोई टिकटॉकर लेना चाहता है या कोई लेना चाहता है तो उसका क्या तरीकाकार है और क्या चार्जेस होंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला नादिन। इस टाइम मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े स्नूकर स्टेडियम में मौजूद हूं और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा स्नूकर स्टेडियम बनाया गया है। आपने अमूमन तौर पर गली मोहल्लों में जो देखे होंगे स्नूकर टेबल, वो लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ तमाम चीज़ें यूनिक हैं। अगर बात की जाए इस टेबल की, तो ये टेबल जो है एल्युमिनियम से बना हुआ है। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं। अगर इसके पिलर की बात की जाए तो पिलर भी प्लास्टिक के बने हुए हैं और तमाम चीज़ यूनिक है। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि स्टेडियम के तौर पर जो है आपको सोफ़ा सिटिंग नज़र आ रही है, जिसमें तमाशाई कह लें या आपके साथ आए शख्स जो है वो यहाँ बैठ कर इंजॉय करेंगे। और ये वो सोफ़े हैं जो पार्टनर जो आपके साथ गेम खेल रहा होगा वो अपनी बारी लेकर यहाँ आकर बैठ जाएगा, जिस तरह आप आमतौर पर टीवी में देखते हैं। और ये जो सबसे यूनिक चीज़ मुझे लगी है, ये कैमरा सिक्योरिटी, यानी कि अब कोई ये नहीं कहेगा कि यार आपने बेईमानी की है, फाउल हो गया या इस तरह के कोई मामलात हैं। इस टेबल को तमाम सीसीटीवी कैमरा जो है ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है। आपको सबसे खूबसूरत बात बताऊं तो यहाँ जो है वो आपका अंपायर बैठेगा जो आपको पॉइंट बताएगा और बताएगा कि किसने फाउल किया, किसने क्या नहीं किया। ये यूनिक किस्म की सोफ़ा सिटिंग है। और इस टाइम मेरे साथ पाकिस्तान स्नूकर स्टेडियम के CEO इमरान शाहिदा मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। क्या खसूसियात हैं इसकी और किस तरह ये आइडिया आया, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमन हमने जो गेम देखी है वो 100 रुपये का फ्रेम या 80 रुपये का फ्रेम होता है। इसकी क्या कीमत है और क्या खसूसियात है, किस तरह ये आइडिया? अस्सलाम सर, मुझे शुक्रिया जी आपने। अच्छा इमरान भी मुझे बताइएगा कि इसका आइडिया कैसे आया आपको? अच्छा, आइडिया ये है कि जी हम पिछले 25 साल से ना मेरा स्नूकर के साथ मैं वो बसता हूँ, स्नूकर की फील्ड के साथ। तो हमारे प्लेयर्स जब पाकिस्तान से बाहर खेलने जाते थे तो उनको हर्डल्स आती थी वेन्यू पे जाके, एक प्रेशर आ जाता है। लेकिन फिर भी हमारे जो प्लेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान ला चुके हैं। तो मैंने और मेरी टीम में जो मेरे दोस्त शामिल हैं, अजीम जवेद साहब हैं, फैसल अकरम साहब हैं, हाजी साहब साहब हैं, हमने एक टीम फिर बनाई और हमने डिसाइड किया कि यार कुछ करना है। तो फिर इसी सिलसिले में हमने पहले एक टूर्नामेंट हॉल डिज़ाइन किया, वो भी किसी वक्त आप आएंगे तो आपको विजिट करवाएंगे। लेकिन स्टेडियम बनाने का ये मकसद था कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जिसमें प्लेयर खेले और वो जो है जो प्रेशर वो जाके वहाँ लेता था वो उसका रिड्यूस हो जाए। अब यानी कि उसको पहले ही वो एनवायरनमेंट बिल्कुल बिल्कुल फील कर लेना कि मैं इसमें खेलूंगा। और ये उसी सिलसिले की घड़ी है। ये पाकिस्तान का पहला और वाहिद स्नूकर स्टेडियम है और ये जो टेबल है यहाँ पे जो लगाया हमने, ये दुनिया का पहला टेबल है। ये मेड बाय पाकिस्तान है, चीना साहब का। यानी कि ये जो हमारे ऊपर एक कलंक लगाई गई थी कि पाकिस्तान कुछ नहीं बना सकता, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये पाकिस्तान का अपना तैयार करदा टेबल है और तकरीबन 12 से 13 टेबल जो है वो दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर चुका है। इसकी कीमत कितनी है? सर 18 टेबल इंग्लैंड गए हैं, वाह वाह वाह, अफगानिस्तान गए हैं, बहरीन गए हैं, कनाडा गए हैं और USA भी जा रहे हैं। ये आइडिया आपका था? नहीं, ये आइडिया मेरे बड़े भाई हैं अजीम जवेद साहब। टेबल का आइडिया उनका था, स्टेडियम का आइडिया मेरा था और फिर हमने मिलकर इसको जो है ना वो मुंतकी जाम तक। सर मुझे बताइएगा कि इसकी खसूसियत क्या है, किस तरह ये तैयार किया गया है? आमतौर पर जो हमने टेबल देखे हैं वो लकड़ी के टेबल है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये एल्युमिनियम का है। किस तरह एल्युमिनियम का है? अच्छा, एल्युमिनियम का इसको इसीलिए बनाया गया है क्योंकि लकड़ी मौसमी हालात के साथ जो है ना वो अपनी जो थी ना डायमेंशन वो चेंज कर लेती थी, लेकिन एल्युमिनियम को कुछ नहीं होना। इसकी हम गारंटी दे रहे हैं 100 साल की। 100 साल अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आमतौर पे आप किसी भी टेबल पे गए हैं तो आप उसकी जो पिलर्स होते हैं जिनको पाए कहा जाता है वो फट जाते हैं, क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा होता है और मौसमी बदलाव से जो है उसके बॉर्डर जिसको ये पिलर जिसको इन्होंने एल्युमिनियम का तैयार किया गया ये भी फट जाते हैं।
क्योंकि गर्मी सर्दी हर चीज़ का जो है उसने टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाती, तो इस वजह से जो है इन्होंने ये बनाए हैं एल्युमिनियम के। दूसरी जो जानिब पिलर्स है ना जी। वो पॉलीकोर मटेरियल से बने हैं। अच्छा सर, आप मुझे बता रहे थे कि वो बिल्कुल प्लास्टिक है और नॉन ब्रेकेबल जो है प्लास्टिक है, बिल्कुल वो ऐसे ही किस है। तरह है जरा वो चेक अभी करवाइएगा। आपको दिखा देते हैं कि ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ये आपका भाई। दावा है। ये देखें जी, ये पॉलीकोर का पिलर है क्या करने लगे हैं? और आपके सामने करते हैं क्या करने लगे हैं। ओह, इसने नहीं टूटना भाई, इसको अच्छा, जैसे मर्जी इसका फेंके आप। वेट नाज़रीन कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से आधा किलो होगा सर। हाँ। ये लेकिन किस इसमें प्लास्टिक जो से है ना, बनाया मेरी गया है? बात सुने, ये वेट तो इसका वाकई कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर फिर एक मटेरियल हमने जर्मनी से इंपोर्ट किया हुआ है, उसके साथ इसको फिल कर देते हैं। और इसका लगाने की वजह यही है कि ये क्रॉस नहीं होगा। आप देखें जब शेप में आ जाएगा तो आप उसकी शेप दिखाएं जरा कैमरा में, तो आपको पता चल जाएगा, कोई साबित ही नहीं कर सकता बड़ा कि खूबसूरत ये है। किस मटेरियल का बना हुआ है। अच्छा सर, मुझे बताइए इमरान सर, ये साहब इसके टेम्परेचर मीटर आई थिंक लगा है, हाँ। ये किस लिए है? इसमें हीटर इंस्टॉल किया हुआ है हमने, और ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है टेबल का। अभी सर्दी लगती है इसको? देखिए, नहीं, इसको सर्दी नहीं लगती। इसका एक टेम्परेचर होता है 23। जो बाहर के मुल्क है ना, वहाँ आपको पता है माइनस में टेम्परेचर चलता है। बिल्कुल ऐसी है। और यहाँ बरसात में जो नमी आ जाती है कपड़े में, फिर बॉल की जो मूवमेंट है ना वो ज़रा चेंज हो जाती है। लेकिन ये जो हीटर लगाया जाता है, फिर ये उस टेम्परेचर को मेंटेन करके टेबल का जो ग्राउंड है ना उसको बैलेंस रखता अच्छा है। इमरान साहब, ये जब टेबल आपने बनाया तो गोरे देखकर परेशान नहीं हो गए? कहाँ से ये आइडिया ले लिए कि उसका टेम्परेचर तक आपने मेंटेन किया हुआ है कि बॉल किस तरफ जा रहा है और नमी कहाँ है? अच्छा, जो गोरा टेबल बना रहा था ना, अगर हम पाकिस्तान उसको मंगवाते थे ना तो उसकी कॉस्ट करती थी तकरीबन 70 लाख रुपए के करीब। एक टेबल की? एक टेबल की कॉस्ट पाकिस्तान भाई, में? और आप एक मंगवा भी नहीं सकते थे, आपने पूरा कंटेनर मंगवाना है। और इसकी क्या कॉस्ट है? ये सिर्फ हम दे रहे हैं भाईजान 1 मिलियन के अराउंड से इसकी प्राइस 10 स्टार्ट हो लाख रही है सिर्फ, और ये उससे ज्यादा मजबूत और पायदार टेबल और है। आपका दावा है कि तकरीबन 100 साल तक ये भाई चलेगा? हमारी गारंटी है। अच्छा दावा सर, नहीं, गारंटी है। आपने बड़ा खूबसूरत ये लाइट का सिस्टम किया गया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो तमाम जो हॉल है वो बड़ा एक अच्छा आपको जो है ना एनवायरनमेंट दे रहा है। अगर आप यहाँ आकर खेलना चाहते हैं, आप बुक करना चाहते हैं, तो आप अपने तमाम दोस्त हल्का अहबाब, उसमें ख़वातीन हैं या टिकटॉकर्स हैं, तो यहाँ आकर आप ये जो मौका है इसको आप अवेल कर सकते हैं। और आपको तमाम जो है इसको एनवायरनमेंट को बेहतर रखने के लिए, गर्मी को तोड़ने के लिए एसी भी लगाए गए हैं। सर मुझे बताइएगा, क्या ये जो स्टेडियम और टेबल आपने बताया गया है ये नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट करवाने की अहलियत रखता है? भाईजान मैं कह रहा हूँ कि ना सिर्फ अभी थोड़े दिन में बल्कि हम इंशाल्लाह मीटिंग है हमारी इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से राना मशहूद साहब से, उसमें हम डिज़ाइन करेंगे इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट और नेशनल लेवल का। और इसी तरह सीएम मरियम नवाज साहबा ने जैसे स्पोर्ट्स एमरजेंसी लगा रखी है, और एक दबंग जो मिनिस्टर हैं फैसल खोखर साहब, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है और वो बड़े एक्साइटेड थे। उन्होंने देखा कि यार स्नूकर ऐसे भी होती है, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ स्नूकर को शामिल किया है खेलता पंजाब प्रोग्राम में, बल्कि बहुत जल्द हम एक टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं पंजाब से। मुझे बताइएगा कि ये जो टेबल है और ये रूम है, इसको मैं ये स्टेडियम ही कहूँगा क्योंकि रूम बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, डिकोर बहुत अच्छा है। अगर कोई टिकटॉकर लेना चाहता है या कोई लेना चाहता है तो उसका क्या तरीकाकार है और क्या चार्जेस होंगे? अच्छा, चार्जेस तो ऐसा हमने भी कोई डिसाइड किए नहीं है, लेकिन पर आवर के हिसाब से कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई ड्रामा शूटिंग, फिल्म शूटिंग और वो टिकटॉक ले सकता है। लेना चाहें मैं तो हमसे आपको राब्ता बताऊं करें कि तो मिलेगा आप इंशाल्लाह। अगर लेना चाहते हैं तो इसकी मुनासिब कीमत होगी, ज़्यादा होगी? नहीं, कम बहुत होगी? बहुत माइनर से पैसे होंगे यार। हमने लोगों को देना एंटरटेन करने के लिए, कमाई के लिए नहीं ये बनाया, क्योंकि इससे आप कमा नहीं सकते। जितने पैसे इस पे लगा दिए हैं ना, तो इससे कमा नहीं कितना सकते लग गया वो। होगा आपका खर्चा? कितना मेरा ख्याल है 2 करोड़ के राउंड में सिर्फ हमारी इसी स्टेडियम में लग हाँ जी, गया। बिल्कुल। नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, और लाजमी बात है कि मियाँ बीबी भी होते हैं, अगर स्नूकर लवर हैं तो आप यहाँ आएँ, इंजॉय करें। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप लें, आपको प्राइवेसी दी जाएगी। ये नहीं होगा कि आप दोस्त आए हैं और आपको जो है ये शोल्डर लग रहे हैं, मेरी बारी है मेरी बारी। तमाम चीज़ को अच्छी तरह जो है मैनेज किया हुआ है। और आपको मज़े की बात बताऊं, ये ग्लव्स आपको मिलेंगे ताकि आपके हाथ ख़राब ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा गली मोहल्लों में जब लगाते हैं तो पाउडर लगाते हैं जिससे आप फौरी पकड़े जाते हैं कि आप स्नूकर खेल के आए हैं। और यहाँ इंटरनेशनल तमाम जो इंतज़ामात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ मुहैया की गई है। स्टेडियम को अच्छे तरीके से डिक्योर किया गया है और इतना खूबसूरत इसका एनवायरनमेंट है कि लाजवाब। और जब आप अंदर एंटर हो जाएंगे तो लोहे का बड़ा दरवाज़ा, यानी कि अगर आप किसी बैंक की तिजोरी की बात करें तो गलत नहीं होगा, उसको लॉक कर दिया जाएगा ताकि आपकी प्राइवेसी को मलूज़े खातर रखा जाए।
आपको ये कैसा लगा और सर किस तरह लोग यहाँ आ सकते हैं, क्या एड्रेस है आपका? अच्छा जी, ये लोकेटेड है जी गुलशन रावी लाहौर में, और नियरेस्ट है जी इम्तियाज़ मॉल के ये मून मार्केट। हाँ, पंजाब स्नूकर क्लब एंड कोचिंग सेंटर, इसका जो पहला हमारा फ्लोर है उस पे मौजूद है, और हमारे सेकंड फ्लोर पे ही हमने गूगल में स्टेडियम इसकी बनाया हुआ लोकेशन है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल अगर आप Google में आना चाहते location हैं है। तो गूगल पे इनकी नाम लिखें पंजाब स्नूकर क्लब का, तो आपको लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट यहाँ ले आएंगे। और बुकिंग किस तरह करवाई जाए पहले? बुकिंग के लिए नंबर अगर आप कहें तो मैं सर, श्योर बता सकता बताएं। हूँ उनको। नंबर एक नोट कर लें जी, 03009460 और कितनी देर पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी? कम से कम आप 2 से 3 दिन पहले हमसे इफ्तिताह पूछ कब के कर रही हैं ये तो डेट बताएं करें। आप। हाँ, इफ्तिताह की बात आ गई। इफ्तिताह की बात जी पंजाब के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनसे हम टाइम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गए हुए हैं, तो जैसे ही वो आते हैं मेरा ख्याल है विद इन 10 डेज हम इफ्तिताह की तरफ जा रहे जी हैं। नाज़रीन, ये आपको स्नूकर स्टेडियम किस तरह का लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।